स्टूडेंट्स, आज की क्लास में ये जो हमारा टॉपिक है प्रतिशतता टॉपिक है, ठीक है। इसमें हमारा जो टाइप है चुनाव वाले, चुनाव पर आधारित प्रश्नों को आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए, क्वेश्चन के माध्यम से ही आप लोग सारे कॉन्सेप्ट को सीख जाओगे, कैसे सवालों को सॉल्व करना है। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। भाई कोई चुनाव हुआ, उसमें उम्मीदवारों की संख्या क्या थी? दो थी। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। देखिए दो व्यक्ति थे, ठीक है, दो व्यक्ति थे। कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। तो यहां पर आपका जीतने वाला प्रत्याशी ले लो और यहां पर आप हारने वाले को ले लो। भाई दो हैं, एक जीत रहा है दूसरा हार ही रहा होगा, ठीक। जीतने वाले को 65%, कुल मतों का 65% जो मत है वो जीतने वाले को मिला। तो हारने वाले को कितने मिलेगा? देखिए कुल मत आपका भाई 100% होगा, 100 में से 65% इसको मिल गया तो बाकी बचा हुआ इसको मिलेगा। तो 100 में से 65 घटाओगे तो 35 आएगा, ठीक। तो 35% मत हारने वाले को मिल गया। आगे देखिए क्या कह रहा है, और वह 900 मतों से विजयी हुआ। यानी कि ये जो जीतने वाला प्रत्याशी है 900 मतों से जीत रहा है। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम दर्ज है। मतदाता सूची में जो भी मतदाता है मैं उनकी संख्या बतानी है, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखिए, यहीं से हमारा सॉल्यूशन निकल रहा है। देखिए कैसे, ये 65% पा करके जीत जा रहा है, ये 35% पा करके हार जा रहा है। हार जीत का प्रतिशत आप निकालो, जीत हार प्रतिशत, ठीक है, जीत हार का प्रतिशत, ठीक है स्टूडेंट। कितने प्रतिशत से जीत रहा है? 65% में से आप 35% घटा दो। तो 65 में से 35 घटाओगे 30% मतों, 30% से जीत जा रहा है, ठीक। अब देखिए ये जो 30% से ये जीत रहा है, और जब वोटों की बात कही जा रही है तो 900 वोट यानी कि 900 मतों से जीत रहा है। तो यहाँ पर आपका जो 30% है वो बराबर हो जाएगा 900 के, ठीक। 1% का मान निकालो, देखिए क्या आ जाएगा। 1% आपका बराबर हो जाएगा 900 में बटे 30 के, 30 एक के 30, 30 में 900। 1% आपका 30 मतों के बराबर है। तो 100% लोगों ने मतदान किया था। तो मतदाता सूची में जो भी मतदाता थे, मतदाताओं का जो नाम दर्ज था वो क्या हो जाएगा। अब आपके पास 1% का मान 30 है, 30 मत है। तो 100% का मान क्या हो जाएगा, 30 गुणे में 100 और 30 गुणे 100 करिए तो 30 शून्य शून्य, 30 शून्य शून्य, 30 इक्के 30। तो 30,000 जो मतदाता हैं उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज था, ठीक है। तो 30,000 व्यक्ति लिख दो, और 3,000 व्यक्ति, सॉरी स्टूडेंट 3,000 व्यक्ति, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट्स अगले प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। इसमें क्या कह रहा है, किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। भाई कोई चुनाव हुआ, उसमें ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त हुआ। एक कुल मतों का 45% मत किसको प्राप्त हो रहा है? ए को। ए को 45% मत प्राप्त हुआ, परंतु 1,000 मतों से चुनाव हार गया। इसको 45, देखिए कुल तो 100% था, पूरे टोटल 100% होता है। 100% में से 45 इसको मिला, तो बाकी 55 इसको मिला। ये 55% पा करके चुनाव जीत रहा है। ये जो ए है ये 45% मत पाके चुनाव हार रहा है। अब आप लोग ध्यान से देखिए, इसके और इसके बीच में कितने प्रतिशत का अंतर है? 55 माइनस 45 करोगे तो 10% का अंतर है। ये जो 10% है किसके बराबर हो जाएगा? 1,000 के। भाई ये देखिए बी जो है ए को 10% मतों से हरा रहा है,
और 10% मत किसके बराबर है? 1000 के, क्योंकि आपका जो ए है 1000 वोटों से हार रहा है। जब ए 1000 से हार रहा है तो ए जो बी है 1000 वोट से जीत रहा है ना, तो 10% आपका बराबर हो जाएगा 1000 के। ठीक, तो आपको निकालना क्या है? कुल मतदाताओं की संख्या, यानी कि आपको 100% का मान निकालना है। तो यूनिटरी मेथड, आयकिक नियम आप जानते होंगे। तो यहाँ से सबसे पहले आप लोग 1% का मान निकालिए। ठीक है, 10 एक्के 10, 10 शून्य शून्य 10 शून्य शून्य, देखिए 10 एक्के 10 और 10 शून्य शून्य 10 शून्य शून्य, तो हमारे पास 1% हमारा है 100 मतदाताओं के बराबर है। ठीक है, 1% बराबर 100 मतदाता। अब आपको 100% का मान निकालना है। 1% 100 के बराबर है, तो परसेंट हटाना है ना, तो 100 से गुणा कर दो। यहाँ पर 100 में कितना होता है? 10,000 मतदाता। तो मतदाताओं की संख्या क्या है? 10,000 है। तो ऐसे आप लोग आसानी के साथ निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से देखिए इसमें क्या कह रहा है। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। कोई चुनाव है जिसमें 3 लोगों ने चुनाव लड़ा। जीतने वाले उम्मीदवार को 45%, चलिए 3 लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, जीतने वाले को 45% मत प्राप्त हो रहा है। तीसरे स्थान पर रहने वाले को 25%, इसको 25% मिला। देखिए टोटल 100% होता है, ये आपको पता है। 45% इसको मिला, 25% इसको मिला, तो इसको कितना मिला ये आप निकाल सकते। देखिए 45, 5, 50, 20, 70, तो 70% मत हो गया, तो बचा कितना? 30%, तो 30% इसको मिल गया है, दूसरे नंबर वाले को। अब देखिए क्या बात कही जा रही है। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो, इसको एक कितने मतों से हार रहा? 4500 मतों से हार रहा है। अब देखिए हार जीत तो इन्हीं दोनों लोगों से तय होगी। भाई दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर है, तो ये जो दूसरे नंबर वाला है पहले नंबर वाले से 4500 मतों से हार रहा है। और यहाँ पर देखिए कितने परसेंट से हार रहा है? 45 माइनस 30, अर्थात 15% से। तो 15% बराबर आपका 4500 के होगा। 1% का मान निकालिए। 15 के 15, 15 तिया 45, तो 1% आपका बराबर हो गया 300 के। देखिए 15 के 15, 15 तिया 45, 15 शून्य शून्य, 15 शून्य शून्य। ठीक है, तो 1% का मान आपके पास 300 आ गया है। अब बताना क्या है? तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया, तो हमें मतदाताओं की संख्या बतानी है। तो 100% लोगों ने मतदान किया था, 1% 300 के बराबर है, तो 100% का मान क्या हो जाएगा? 100 गुणे में 300। सॉल्व कर लीजिए। देखिए 100 शून्य शून्य 100 शून्य शून्य और 100 तिया 300, तो जो 30,000 लोग हैं 30,000 लोगों ने मतदान किया। ऐसे निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ध्यान से पढ़िए। किसी त्रिपक्षीय चुनाव में 3 लोग लड़ रहे हैं। त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ और वह तीसरे स्थान पर रहा। चलिए त्रिपक्षीय चुनाव हो रहा है, यहाँ पर ए है, कुल मतों का 10% मत इसे प्राप्त हुआ और तीसरे स्थान पर ए है। बी को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। तो बी को चुनाव जितवाना है, इसको 48% मत मिल रहा है। अब देखिए सी दूसरे स्थान पर रहा, तो सी दूसरे स्थान पर है। चुनाव में कितने मतदाताओं ने मतदान किया? कुल 100% होता है, 100% वोट में से 48% इसको मिला, 10% इसको मिला, कितना हो गया? 48 10 58% तो हो गया आपका। बचा कितना? 58 2 60 4000, यानी कि ये जो सी है इसको 42% मत प्राप्त हुआ है। अब आगे ध्यान से देखिए, 1200 मतों से बी चुनाव जीत रहा है, इसको 42% मिला, इसको 48% मिला। ए चुनाव जीत रहा है, इन दोनों के बीच का अंतर ही भाई जितने परसेंट होगा
उतने परसेंट से तो बी चुनाव जीतेगा। और यहाँ पर आपको मतों की संख्या दी गई, कितने मतों से जीत रहा है। तो 48 माइनस 42 किया तो 6% आपका बराबर हो जाएगा 1200 के। भाई 6% से जीत रहा है, 1200 मतों से जीत रहा है, तो जो आपका 6% है वो बराबर हो जाएगा 1200 के। तो 1% का मान निकाल लीजिए, 1200 बटे में 6, 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 शून्य शून्य 6 शून्य शून्य। ठीक है, 1% बराबर 200 आ गया आपके पास। अब आपको बताना क्या है, चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया, यानी कि जितने लोगों ने वोट डाला ना उन लोगों की संख्या बतानी है। तो 100% ने डाला है, 1% का मान 200 है, तो 100% का मान 100 गुणे में 200 सॉल्व कर लीजिए। 100 शून्य शून्य 100 शून्य शून्य और 100 गुणे 2 करोगे तो 200। 20,000 लोगों ने मतदान किया। समझ गए बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट्स अब आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। अब देखिए कोई चुनाव जब होगा तो उसमें 100% मतदान होगा, इसको मान के समझाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि कुल 100 वोट थे। ठीक है, 100 वोटों की संख्या 100 थी, 100 में से 20 क्या हो गया आपका, 20 अवैध हो गया। ये अवैध मत है भाई। 100 का 20% 20 ही तो होगा। समझिए लॉजिक, हमने माना कि पूरे 100 वोट पड़े, 100 में से 20, 100 का 20% देखिए मत अवैध हो गए, तो 100 का 20% यानी कि 20 मत अवैध हो गए, तो बचा कितना, 80। ठीक है, वैध मत कितने हो गए, 80। अब देखिए करीम और रावत दो उम्मीदवार थे। अब जो करीम था और एक कौन था, रावत, दो उम्मीदवार हैं। रावत को वैध मतों का 40% मत प्राप्त हुआ। ये जो रावत है इसको वैध वैध मत 80 है ना, 80 का 40%, 40% प्रतिशत हटा तो बटे में 100 हटा, तो 80 का 40% मत रावत को प्राप्त हुआ। देखिए 80 का 40% इसको मिला है, 40%, बाकी का 60% तो इसको मिलेगा। तो 80 का 60% करीम को मिल रहा है। बात समझ गए। और 1600 मतों से पराजित हो गए। जो रावत है 1600 मतों से पराजित हो रहा। चलिए पहले निकालिए इनका वोट। शून्य कटा, इससे 1 कटा, तो 8 चौके 32 मत इसको मिला, 48 इसको मिला। ठीक है, अब इसको 48 मिल रहा है, इसको 32 मिल रहा है, तो करीम जीत रहा है, रावत हार रहा है। अब अगर हम आपसे पूछें, आप बताओ करीम कितने मतों से जीत रहा है, तो आप क्या बताओगे, 48 माइनस 32 अर्थात 16 मतों से जीत रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका 16 है, इकाई लिख लो, ये जो 16 इकाई है ये बराबर, देखिए यहाँ पर 16 से जीत रहा है और क्वेश्चन में दिया है 1600 से जीत रहा है, तो 16 इकाई बराबर हो जाएगा 1600 के। तो आपका 1 इकाई बराबर हो जाएगा, 16 से भाग दिया तो 100 के, 1 इकाई का मान 100 आ गया। और पूछा क्या जा रहा है, कितने मतदाताओं ने मतों का प्रयोग किया, तो 100 मतदाताओं को हमने माना था ना, तो 1 इकाई बराबर 100 है, तो 100 इकाई बराबर, ये समझिए 100 इकाई है। ठीक है, तो 100 इकाई बराबर 100 गुणे में 100, और 100 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 10,000। तो कितने मतदाताओं ने मतदान किया, 10,000 लोगों ने। तो प्यारे साथियों, इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन था और ये जो टाइप था, हमने इसके सवालों को सॉल्व कर लिया है। तो चलिए आप पढ़ते रहिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।